आपको भी हर एक चीज़ समझाएँगे, हर एक गुड़ बातों को, हर एक गहरी बातों को आप समझ पाएँगे। अगर अभी तक आप नहीं समझते हैं, कृपया करके बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि परमेश्वर को दिखता है कि आप बाइबल पढ़ते हैं या नहीं। बाइबल पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, या आप कुछ और समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, इन सब विषयों में परमेश्वर जानते हैं, वो आपको समझाएंगे। क्योंकि प्रभु का आत्मा या तो आपसे डायरेक्ट, या तो स्वर्गदूत के माध्यम से, या तो वचनों के माध्यम से, या तो दर्शन या स्वप्न के माध्यम से, या अपने जनों के माध्यम से बात करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की जय। आशा है मेरी कि आप सब आशीषित होंगे और संदेशों को सुन सुनकर आशीषों को पा रहे होंगे। आज हम आपके बीच में एक विषय लेकर आए हैं, जो कि ये है कि क्या बाइबल को पढ़ना परमेश्वर को दिखता है या नहीं। क्या हमें बाइबल पढ़नी चाहिए प्रतिदिन या नहीं पढ़नी चाहिए। ऐसा लोग जब हम जाते हैं प्रार्थना भवनों में तो कहते हैं, पास्टर साहब या जो भी रहते हैं वो कहते हैं बाइबल पढ़िए, बाइबल पढ़िए। हम लोग कई बार सोचते हैं बाइबल पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत सारे प्रभु के जन लोग बोलते हैं बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, लेकिन हम इन बातों को कई बार नज़रअंदाज कर जाते हैं और ये कहते हैं हाँ ठीक है पढ़ेंगे। और कई बार ऐसा भी होता है हम बहुत ज़्यादा व्यस्त होते हैं, हम कहते हैं चलो ऑडियो ही सुन लेते हैं, ये कर लेते हैं, हम चलो यूट्यूब देख लेते हैं, समझ जाते हैं, ऐसा कर लेते हैं। लेकिन मैं प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप बाइबल को पहले पढ़ा करिए, प्रतिदिन पढ़ा करिए, कोशिश किया करिए कि 3 बार पढ़ सकें, ताकि आप पूरे बाइबल को कई बार अच्छे से समझ सकें। बाइबल से जब आप पढ़ेंगे, इस किताब को जब आप पढ़ेंगे, तो इस किताब से आपको बहुत सारी बातों को आपको समझ में आएगा कि बाइबल क्या कहती है और परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं क्या ये दिखता है या नहीं, क्योंकि सवाल ऐसा है और हम लोग इसमें कई सारी बातों को सीखते हैं। लेकिन आज मैं आपको प्रभु के वचनों से दिखाऊंगा कि प्रभु परमेश्वर सचमुच देखते हैं कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ जाते हुए, कहीं आते हुए, घर में लेटे लेटे, सोए सोए, उठ के, सुबह शाम कब पढ़ रहे हैं, ये सब परमेश्वर को पता है। आइए मैं आपको लेकर चलूंगा एक जगह पर जहाँ पे प्रभु का वचन आपको ये बताता है। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय, और यहाँ पे निकालेंगे 26वें पद से। वहां पर देखेंगे, फिर प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। प्रभु का स्वर्गदूत यहाँ पर फिलिप्पुस से बात करके कह रहे हैं कि तुम्हें दक्षिण की ओर जाना है, यरूशलेम से गाजा वाले रास्ते पे जाना है, और वहाँ पर रेगिस्तानी एक मार्ग है, उस रेगिस्तानी मार्ग पर जाना है। वहाँ पर जब जाओगे, क्या करने के लिए जाना है, यहाँ पे बाइबल बता रही है, जब वहाँ जाओगे तो क्या मिलेगा। लेकिन वो उठकर चल दिया, और देखो कूश देश का एक मनुष्य जा रहा था, जो खोजा और कूशियों के रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वह आराधनालय करने को यरूशलेम आया था। है ना, यहाँ पे लिखा है कि वो क्या था, एक मंत्री था, रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। वो आया था यरूशलेम में आराधना करने को, और वहां से वापस जा रहा था। वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। आपको मैं बताना चाहता हूं, प्रभु का दूत यहां पर आया और फिलिप्पुस से बोला उस रास्ते पे जा। क्यों बोला? क्योंकि उस रास्ते में कोई है जो बाइबल पढ़ रहा है, जो वचन पढ़ रहा है, लेकिन वो समझ नहीं रहा। तू जा, और तू जाएगा, और तुझे समझाने के लिए वहां पर मैं भेज रहा हूं। प्रभु का आत्मा आज आपसे कहना चाह रहा है। आज ये जो वचन हम आपके बीच में रिकॉर्ड करके भेजते हैं, ये इसलिए भेजते हैं, आज ये जो वीडियोस आप सुनते हैं, इसलिए हम आपके पास भेजते हैं। ये इसलिए प्रभु परमेश्वर हमें प्रकाशन देते हैं कि हम आप तक पहुंचाएं, ताकि आप जो पढ़ते हैं उसे आप समझ सकें, ताकि जो आप पढ़ रहे हैं उसे आप जान सकें, वो कहना क्या चाहता है, उसे आप समझ पाएं। यहाँ पर भी एक व्यक्ति है जो कि मंत्री है, और सोचिए मंत्री लोग कितने समझदार होते हैं, लेकिन वो फिर भी वहाँ पर है, लेकिन वो जो पढ़ रहा था उसे वो समझ नहीं रहा था। कैसे, मैं आपके पास करूँगा। यहाँ पर जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पढ़ते हैं कि वो अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने कहा फिलिप्पुस से कि जाकर इस रथ के निकट हो ले, इस रथ के पास जा। देखिए प्रभु का आत्मा बताता है, यदि आप पढ़ रहे हो, यहां पर देखिए, यहां पर बता रहा 28वां पद कि वो पढ़ रहा था यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक। हमारे बाइबल में है, हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, आपके ऊपर है। यहां पर वो पढ़ रहा था, और फिलिप्पुस जो कि प्रभु की ओर से प्रेरित है, इसे
वो प्रभु का आत्मा कह रहा है तू उस रथ के पास चला जा। फिलिप्पुस ने उसकी ओर दौड़ा और उसे यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा, तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई ना समझाए मैं कैसे समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि वह चढ़कर उसके पास बैठे। मैं आपसे प्रियो कहना चाहता हूं, इतने से भाग में बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, उसको आप समझें। यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि बाइबल को पढ़ रहा है, यहाँ पे एक व्यक्ति है जो वचन को पढ़ रहा है, लेकिन उसे वो वचन समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो वचन पढ़ रहा है, ये परमेश्वर को दिख रहा है। परमेश्वर ने अपने एक दूत को भेजा कि जा उसको उसके पास जा। प्रभु का आत्मा अगुवाई कर रहा है कि वो कहाँ पर है, वो रथ में है, रथ के पास जा। और वहां पर प्रभु का आत्मा उसे लेकर जा रहे हैं और लेकर जाकर वहां पे बोल रहे हैं, उससे पूछ, उसे समझ आ रहा है। वो पूछता है अंदर से कि क्या समझ कर, नहीं, जब तक कोई ना समझाए मैं कैसे समझूंगा। तो प्रभु का आत्मा में होकर फिलिप्पुस को ने जब पूछा था तो उसे वहां पर खोजे ने बोला, उस मंत्री ने बोला कि आजा मेरे पास, मुझे समझाओ, है ना, अगर आपको पता है तो मुझे समझाओ। और वहां पर फिलिप्पुस चढ़कर उस पूरी किताब को समझाता है। मैं प्रियो आपसे कहना चाहता हूं, ये वीडियोस आपको समझाते हैं हर एक उन बातों को जो आप पढ़ते हैं वचनों से, लेकिन आप समझते नहीं। लेकिन ये वीडियोस, ये प्रभु के जन लोग आपको आकर जो चैनल्स में आपको बता रहे हैं, ये बता रहे हैं और समझा रहे हैं केवल वो बातों को जो आप पढ़ते हैं। लेकिन अगर आप बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो आप समझेंगे नहीं। बाइबल को जरूर पढ़िए, तब जाकर आप समझ पाएंगे प्रभु के वचनों से कि प्रभु का वचन क्या कहना चाहता है। और नहीं समझेंगे तो भी प्रभु का आत्मा को पता है कि आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपके पास एक सहायक को भेजेंगे जो आपको आपके तरीके से समझाएंगे जैसे आपको समझ आता है। क्योंकि प्रभु का आत्मा या तो आपसे डायरेक्ट, या तो सरदूत के माध्यम से, या तो वचनों के माध्यम से, या तो दर्शन या स्वप्न के माध्यम से, या अपने जनों के माध्यम से बात करता है। तो वो आपके पास अपने जनों को आज भेजकर आपसे बात कर रहे हैं और एक एक चीज समझाएंगे कि आपके जीवन में क्या बातों की जरूरत है, किन बातों की आवश्यकता है हमारे जीवन में। आपको और मुझे लगता है कि मैंने बाइबल को पढ़ना नहीं कर रहे हैं तो वो परमेश्वर को नहीं दिख रहा होगा, या परमेश्वर को इससे क्या मतलब, ये सब पढ़ के क्या मिलने वाला है, ये तो पुरानी बातें हैं, ये तो ऐसी बातें हैं, इनको क्या करूंगा पढ़कर। लेकिन परमेश्वर को सारी बातें पता हैं। वो आप क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे, इस बात से क्या आपको आशीष मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर वो खोजा जो पढ़ रहा था उसे वो समझ नहीं रहा था, वो जो पढ़ रहा था उसे वो पढ़कर नहीं समझा। लेकिन जब फिलिप्पुस ने समझाया उसे समझ में आया, और जैसी समझ में आया उसने एक्शन लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, जब आप पढ़ रहे हैं, आप समझ नहीं रहे, तो प्रभु परमेश्वर आपको समझाएंगे। और जब आपको समझाएंगे इसलिए कि ताकि वो वचन जब आपके समझ में आएगा आप एक्शन ले पाओगे। क्योंकि बिना वचन को समझे आप एक्शन नहीं ले सकते। क्योंकि इस खोजे ने, जो कि मंत्री भी है और ये खजांची भी है, लेकिन इसे समझ में नहीं आया। लेकिन जब इसे समझ में आ गया तब फिलिप्पुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके यीशु का सुसमाचार सुनाया। 35वें पद में लिखा है और 36वें पद में लिखा है, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, मुझे बपतिस्मा लेने से क्या रोक। क्योंकि अब इसे वचन समझ में आ गया, अब ये बपतिस्मा लेने को तैयार हो गया। अब ये चाहने लगा कि मुझे बपतिस्मा मिले और मैं बपतिस्मा पाऊं। सोचिए, अभी तक इसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ कि समझ आ गया। क्योंकि प्रभु का आत्मा जानता है कि आप पढ़ रहे हो किस निष्ठा से, किस हृदय से पढ़ रहे हो, आप कितने मन से पढ़ रहे हो। ये प्रभु का आत्मा जान रहा है, ये प्रभु जान रहे हैं। इसलिए वो आपके पास किसी न किसी को भेजेंगे, या स्वयं आएंगे, या किसी भी रीति से आपको प्रकाशन देकर आपको समझाएंगे आप क्या पढ़ते हो। क्योंकि अगर ये वचन ना पढ़ के ना समझा होता तो बपतिस्मा ना लेता, और ये बपतिस्मा ना लेता तो परमेश्वर को प्रभु में राज्य में प्रवेश कैसे कर पाता। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है लेना जरूरी है बपतिस्मा। तो इसने बपतिस्मा लिया वचन को समझने के कारण। इसने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने के लिए जाना तब लिया, क्योंकि इसने वचन को पढ़ा लेकिन जाना नहीं। लेकिन 37वें पद में जब इसने पढ़ लिया था तो फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यह बात इसको अभी तक नहीं समझ में आई थी। यह यीशु मसीह को मानने वाला नहीं था, यह आराधना करने आया जरूर था, लेकिन इसे यीशु मसीह के बारे में पता नहीं था, ये यीशु मसीह को जानता नहीं था। लेकिन जब इसे वचन समझ आया, इसे ये बाइबल समझ आई, तो इसे समझ
समझ आ गया कि यीशु कौन है, यीशु कौन थे और यीशु मसीह क्यों इस दुनिया में आए थे और उन्होंने उनका क्या मकसद था और वो क्यों हमारे संग हैं और उनका खून बहाने के पीछे क्या मतलब था। ये सब कुछ फिलिप्पुस ने समझाया। ये सब कुछ जब समझाया तो उसे समझ में आ गया उन्हें। और जब समझ आया उस खोजे को, उस खोजे ने कहा, मैं विश्वास करता हूं कि वो परमेश्वर का पुत्र है। ये विश्वास कर पाया और ये विश्वास कर पाया ये वचन को समझने के कारण। यदि आप अगर बाइबल को नहीं पढ़ रहे हैं प्रियो, तो एक्शन कैसे लेंगे? इसे समझ आया इसलिए इसने एक्शन लिया बपतिस्मा लेने का काम। और अगर आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हो तो आपको कोई कैसे समझाएगा? आप पढ़ोगे तो आपके सवाल आएंगे, आप पढ़ोगे नहीं तो आपके सवाल कहां से आएंगे? इसलिए मैं प्रियो मैं आपसे कह रहा हूं, जब आप पढ़ेंगे तो उस सवाल को आपको पूछने की जरूरत नहीं है। प्रभु का आत्मा खुद आपको समझाने के लिए किसी न किसी को देगा। क्योंकि हम और आप जब पढ़ रहे हैं, इस व्यक्ति ने किसी को बोला नहीं कि मुझे कौन समझाए। ये मन ही मन सोच रहा होगा, इसको काश मैं समझ पाता। और प्रभु का आत्मा, प्रभु का वो स्वर्गदूत चला गया और अपने प्रेरितों में से एक प्रेरित, अपने चेलों में से एक चेलों को लेकर आया और प्रभु के उस चेले को खड़ा किया उसको समझाने के लिए। आज प्रभु का आत्मा आपसे भी बात करेंगे, आपको भी हर एक चीज समझाएंगे, हर एक गुड़ बातों को, हर एक गहरी बातों को आप समझ पाएंगे। अगर अभी तक आप नहीं समझते हैं, कृपया करके बाइबल को पढ़ना शुरू कीजिए। क्योंकि परमेश्वर को दिखता है कि आप बाइबल पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पे खोजे जब बाइबल पढ़ रहा था तो उस खोजे को प्रभु ने देखा कि वो बाइबल पढ़ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, ये भी वो समझ गया। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा या आप कुछ और समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, इन सब विषयों में परमेश्वर जानते हैं, वो आपको समझाएंगे और आपको और वहाँ पे लोगों को भेजेंगे। इसलिए आप बाइबल को जितना हो सके लोगों को भी बोलिए पढ़ें। और वो पढ़ेंगे तो आप ये मत सोचिए कि उनको कैसे समझ में आएगा, वो प्रभु का आत्मा उन्हें समझाएगा। वो उनको पास किसी न किसी जरिए को भेजेंगे जो उन्हें समझाएंगे और उन्हें समझ में आएगा। मेरे प्रियो, इसलिए वचनों का अध्ययन ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आप आशीषित हों। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीषित करें। आशा है मेरी कि आप इस वचन से आशीषित हुए होंगे। और उसके बावजूद यदि आपके कोई सवाल रह जाते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके लिए जरूर उनका जवाब दूंगा। और अगर प्रार्थना निवेदन है तो उन्हें भी रखें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इस विषय से जुड़े हुए बातों के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। अपनी आंखों को बंद। जीवित परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं हर एक उन लोगों के लिए जो इस वचन को सुन रहे हैं। हे जीवित परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आशीषित करें उन्हें। और प्रभु उनके मन में भी इस प्रतिज्ञा को लेने मदद करें और इस निर्णय को लेने मदद करें कि प्रभु यीशु मसीह प्रतिदिन आपके वचनों को पढ़ेंगे ताकि आप उन्हें समझाएं, आप उन्हें बतलाएं। जिस प्रकार से अपने खोजे को समझाने के लिए अपने सेवकों को में से एक सेवक को भेजा, वैसी प्रभु इनके पास भी आप ये साधन भेज रहे हैं। आज आप ये गुड़ बातों को भेज रहे हैं ताकि वो जो पढ़कर समझ नहीं पा रहे हैं समझने पाए, ताकि एक्शन लेने पाए, ताकि वो प्रभु प्रभु कर्म करने पाए और जो सुन रहे हैं उसके अनुसार प्रभु वो प्रतिक्रिया देने पाए यीशु के नाम में। हे प्रभु यीशु मसीह, होने दे प्रभु के वचन को पढ़ने वाले हो सके, दिन रात पढ़ने वाले हो सके, ध्यान लगाने वाले हो सके। हर एक रुकावट पैदा करने वाली शक्ति दूर हो जाए इनके जीवन से, यीशु के नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन और आमीन। आशा है मेरी कि आपके संदेश से आशीषित हुए होंगे। और यदि कोई भी बातें हैं आपकी, जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें।